वैल्यू रिसर्च हिंदी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसे धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। दूसरों की गलतियां, निवेश से जुड़ी नाकामियों का अध्ययन करने की कला, जिसे कम अहमियत दी जाती है। हाल ही में मैंने मोहनीश पबराय का एक पुराना इंटरव्यू पढ़ा। उन्होंने अपनी निवेश रणनीति के बारे में एक दिलचस्प बात कही। उन्होंने बताया कि उन्होंने क्लोनिंग का फॉर्मूला अपनाया है, यानी सफल निवेशकों जैसे वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर की रणनीतियों को समझकर उन्हें दोहराना। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये थी, इन निवेशकों की सिर्फ सफलताओं से नहीं बल्कि गलतियों से भी सीखने की उनकी सोच। ये नजरिया हमारी आम निवेश की सोच से बिल्कुल उल्टा है। ज्यादातर लोग शानदार स्टॉक्स की कहानियां पढ़ते हैं, बेमिसाल रिटर्न की केस स्टडी देखते हैं और उन निवेशकों की दास्तान सुनाते हैं जिन्होंने मामूली रकम से करोड़ों बनाए। हम सफलताओं की कहानियों की ओर खिंचते हैं क्योंकि वे प्रेरणा देती हैं और हमें लगता है कि उनमें अमीरी का रोड मैप छिपा है। लेकिन यहीं एक बड़ी गड़बड़ी होती है। सफलता की कहानियों में अक्सर सर्वाइवरशिप बायस या बच जाने वाले का पूर्वाग्रह होता है। यानी बात उनकी होती है जो सफल हुए, जो असफल रहे वे गुमनाम रह जाते हैं। किसी ने अमेज़न के शुरुआती शेयर खरीदे और उन्हें लंबे समय तक अपने पास रखा तो उसकी बात सब करेंगे। लेकिन उन्हीं दिनों हजारों निवेशकों ने अन्य टेक स्टॉक्स में पैसा लगाया और सब कुछ गंवा दिया। उनकी कहानियां कोई नहीं सुनाता। यहीं पर असफलताओं को समझने की अहमियत सामने आती है, क्योंकि गलतियां आपको बताती हैं कि पैसा कैसे गंवाया जाता है। इनसे मिलने वाला सबक कहीं ज्यादा ठोस और दोहराए जाने लायक होता है, जबकि सफलता की राह में अक्सर काफी किस्मत का भी रोल होता है जो हर किसी के नसीब में नहीं होती। निवेश की गलतियां अक्सर एक जैसी होती हैं। हर दौर और हर बाजार में कुछ गलतियां बार बार होती हैं, जैसे पिछले साल के टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स या फंड्स में पैसा लगाना, बाजार गिरते ही डर के मारे बेच देना, बेहद जटिल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की तरफ खिंच जाना या सोचना कि इस बार तो सब अलग है। इन आदतों ने जितना पैसा बर्बाद किया है उतना शायद किसी भी एक स्टॉक ने नहीं बनाया। लेकिन क्योंकि ये बातें बोरिंग और दोहराव लगती हैं, इन पर चर्चा कम होती है, जबकि सफलता की कहानियां चमकदार होती हैं और सुर्खियां बटोरती हैं। दूसरों की गलतियों से सीखना आसान भी है और असरदार भी। इसका एक और फायदा है, आप एक मनोवैज्ञानिक रणनीति सीखते हैं जिसे डिफेंसिव पेसिमिज्म या रक्षात्मक निष्क्रियता कहते हैं। यानी पहले से सोच कर रखना कि क्या गड़बड़ हो सकता है ताकि उससे बचा जा सके। ये निष्क्रिय होने की बात नहीं है, बल्कि ऐसे सिस्टम और फैसले लेने की आदत डालने की बात है जो आपको इंसानी गलतियों से बचा सके। 1990 के आखिरी सालों में आए .com बबल में कुछ कंपनियां जरूर सफल रहीं, जैसे अमेज़न, गूगल, एप्पल। लेकिन इन्हें पहले से पहचानना लगभग नामुमकिन था। लेकिन बबल के लक्षण जैसे मसलन बेतुका वैल्यूएशन, अंधी उम्मीदें, सबको मुनाफे की जल्दी, ये सब साफ दिख रहे थे। जो निवेशक उस तबाही से बचे वो कोई जीनियस नहीं थे, वो बस पिछले बबल से सीख चुके थे और दूसरों की गलतियों को दोहराने से बचे। यही सिद्धांत रोजमर्रा के निवेश पर भी लागू होता है। अगर कोई थीम बहुत पॉपुलर हो गई है तो उससे पहले ये देखिए कि ऐसी थीम पहले कैसी परफॉर्म कर चुकी है। कोई हॉट फंड मैनेजर दिखे तो उनकी परफॉर्मेंस के सबसे खराब सालों को देखिए। कोई जटिल प्रोडक्ट बेच रहा हो तो सोचिए, क्या ये इंसान आपसे ज्यादा समझदार है? असली स्मार्ट निवेशक वही होते हैं जो गलतियों से बचते हैं। सबसे सफल निवेशक वे नहीं होते जो कभी गलती नहीं करते, बल्कि वे होते हैं जो औसत में कम गलती करते हैं और भारी नुकसान वाली गलतियों से पूरी तरह बचते हैं। ये कोई असाधारण अक्लमंदी से नहीं, बल्कि दूसरों की असफलताओं से अनुशासित तरीके से सीख कर किया जाता है। अगला मल्टी बैगर ढूंढने के बजाय नुकसान से कैसे बचें, यही असली हुनर है। जैसा कि बफेट ने कहा था, निवेश का पहला नियम है पैसा मत गंवाओ, दूसरा नियम पहला नियम मत भूलो। और इन दिनों नियमों को सबसे अच्छे तरीके से निभाने का तरीका है दूसरों की गलतियों को ध्यान से पढ़ना और उनसे सीखना। हर अक्लमंद निवेश गलतियों का विश्लेषण करता है ताकि उन्हें दोहराया ना जाए। यही काम करता है वैल्यू रिसर्च फंड एडवाइजर यानी कि VRFA। हर क्लिक के साथ हमारा पोर्टफोलियो प्लानर आपसे सबसे पहले 3 सवाल पूछता है। आपका लक्ष्य क्या है, समय सीमा कितनी है और जोखिम उठाने की क्षमता कितनी है। इसके बाद 1000 से ज़्यादा स्कीमों को फिल्टर करके सिर्फ वही चुनता है जो आपके लिए सही है, ना कि जो इस महीने ट्रेंड में है। ये इंजन आपको कम लागत वाली डायरेक्ट योजनाओं की टोकरी बना कर देता है
और हर फंड का चयन क्यों किया गया है ये भी समझाता है, ताकि आपको सिर्फ नाम नहीं लॉजिक भी समझ में आए। इन्वेस्ट करने के बाद VRFA आपके पोर्टफोलियो पर 24/7 नजर रखता है, ड्रिफ्ट पकड़ता है और समय रहते ही सुझाव देता है, ताकि आप परफॉर्मेंस के पीछे भागने या घबरा कर बेचने जैसी आम गलतियों से बच सकें। एक सब्सक्रिप्शन में 6 तक परिवार के सदस्य कवर होते हैं, ताकि आपके बच्चे की पढ़ाई से लेकर माता पिता की पेंशन तक हर लक्ष्य को एक पर्सनलाइज्ड रोड मैप मिले।